ईस्वी में हज के वक्त अबू ताहिर अल जन्नाबी कुछ टेररिस्ट्स के साथ मक्का में एंटर हुआ। अबू ताहिर काबा की सीढ़ियों पर चढ़ा और इसने कहा, मैं खुदा हूँ और मेरे सिवा कोई खुदा नहीं, मैं अपने हाथ से जिंदगी और मौत देता हूँ। इसने खुले आम कत्ले आम मचा दिया और 20 से 30 हजार हाजियों को शहीद कर डाला। मक्का की गलियां खून से भर गई, हजारों लोगों की लाशों को जमजम के कुएं में फेंक दिया गया और काबा के गिलाफ को भी फाड़ डाला। बहुत सी औरतों और बच्चों को कैद कर लिया गया। इसके बाद इन लोगों ने हजरे अस्वद को भी चुरा लिया और इसे अरब के ईस्टर्न इलाकों में ले गए। वहां बैठकर वो मुसलमानों का मजाक उड़ाने लगे कि हमने तुम्हारा अजीज पत्थर चुरा लिया है, अब तुम्हारा रब कहाँ है। ये लोग करामती थे जो सऊदी अरब के ईस्टर्न हिस्सों में बहुत पावरफुल हो गए थे। इसके बाद कई सालों तक हज करने वालों की तादाद कम हो गई क्योंकि लोग हज करने से डरने लगे थे। ये साल का पहला ऐसा हज था जो हजरे अस्वद के बगैर अदा किया गया। ये खबर पूरी दुनिया में फैल गई और इससे उस वक्त के अब्बासी खलीफा पर दबाव बढ़ने लगा। अब्बासी खलीफा ने करामतियों पर हमला करने का भी सोचा, लेकिन वो बहुत पावरफुल थे। ये देखकर अब्बासी खलीफा पीछे हट गया और इसने इनसे नेगोशिएशंस का सोचा। इसने इनको पैसा भी ऑफर किया, लेकिन वो नहीं माने। यूं लगातार 22 साल तक हजरे अस्वद काबा से गायब रहा। आखिरकार 22 साल बाद करामती कमजोर पड़ गए क्योंकि इनकी अपनी आपस में लड़ाइयां शुरू हो गई थी। ये देखकर उन्होंने अब्बासी खिलाफत की बात मान ली और हजरे अस्वद वापस दे दिया और यूं 22 साल बाद आखिरकार हजरे अस्वद को दोबारा काबा में लगा दिया गया। इसके बाद सदियां गुजरती गई और बारिशों की वजह से मक्का में फ्लड्स आते रहे, जिससे काबा को नुकसान होने लगा। फिर 1600 ईस्वी में काबा की दीवारें कमजोर हो चुकी थी और इसी साल मक्का में बारिशों की वजह से फ्लड आया, जिससे काबा की आधी दीवारें पानी में डूब गई, जिसके रिजल्ट में काबा की छत गिर गई और भी काफी नुकसान पहुंचा। यहाँ तक कि हजरे अस्वद भी अपनी जगह से गिर गया। उस वक्त मक्का के शरीफ मसूद बिन इदरीस ने खुद से काबा की रिपेयरिंग शुरू की, लेकिन पूरे स्ट्रक्चर को दोबारा तामीर करना इनके बस में नहीं था। तो उन्होंने उस वक्त की उस्मानी सल्तनत के सुल्तान मुराद को ये सब बताया। सुल्तान मुराद ने काबा को तोड़कर दोबारा तामीर करने का हुक्म दिया। उन्होंने इजिप्ट और यमन से क्राफ्ट्समैन भेजे और समंदर पार से मजबूत पत्थर मंगवाए और इन सब को यूज करके काबा को दोबारा बनाया। लेकिन इस बार उन्होंने काबा को रेक्टेंगुलर नहीं बल्कि स्क्वायर शेप में ही रखा और आज तक काबा की यही शेप है। फिर 14वीं सदी में मक्का में मुख्तलिफ फिक्र के लोग आने लगे, जैसे कि हनफी, मालकी, शाफी और हम्बली। ये सब एक दूसरे से इख्तिलाफ करते थे और अगर कोई इमाम किसी दूसरी फिक्र का होता तो इसके पीछे नमाज भी नहीं पढ़ते थे। ये देखकर मक्का के कस्टोडियंस ने काबा में 4 मुसल्ले डाल दिए, हनफी, मालकी, शाफी और हम्बली, ताकि हर कोई अपने फिरके के इमाम के पीछे नमाज पढ़ सके। और ये सब 500 सालों तक यूं ही चलता रहा। उस वक्त एक ही नमाज 4 बार पढ़ी जाती थी और मदीना में भी बिल्कुल ऐसा ही होता था। फिर 1924 में बादशाह अब्दुल अजीज ने मक्का को फतह कर लिया और इन 4 मुसल्लों को हटाकर इनकी जगह सिर्फ एक ही मुसल्ला रख दिया ताकि सारे मुसलमान एक ही इमाम के पीछे नमाज पढ़ें। इसके बाद काबा को दोबारा रिपेयर किया गया। काबा से चिराग हटाकर इलेक्ट्रिकल लाइटिंग्स लगाई गई और वक्त के साथ साथ काबा एडवांस होता गया और इसके आसपास की जगह को भी एक्सपैंड किया जाने लगा, जो कि आज आप देख सकते हैं। लेकिन फिर 20 नवंबर 1979 फर्स्ट मुहर्रम फजर के वक्त एक इंसान जिसका नाम था जुहैमन, जो कि एक सऊदी नेशनल गार्ड्समैन था, वो अपने तकरीबन 200 साथियों के साथ कॉफिन्स में जनाजे के बहाने हथियार लेकर हरम में एंटर हो गया। फजर की नमाज के बाद इन लोगों ने मस्जिद उल हराम के दरवाजे बंद कर दिए और सारे गार्ड्स और नमाजियों को हॉस्टेज बना लिया। इसके बाद जुहैमन ने लाउड स्पीकर्स पर ऐलान किया कि मेहदी आ चुके हैं, जो कि ये इंसान है जिसका नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह था, जो कि इसके साथ खड़ा था। और फिर इसने मुसलमानों से कहा कि इसकी बैत करो, यानी कि वो इसे इमाम मेहदी मानता था और ये सब वो इसीलिए कर रहा था। जब सऊदी सिक्योरिटी फोर्सेस को इसका पता चला तो उन्होंने हरम को चारों तरफ से घेर लिया
लेकिन वो अंदर नहीं जा रहे थे क्योंकि काबा के पास लड़ना इस्लाम के कानून में बिल्कुल गलत है। जिसके बाद सऊदी अरब के उलमा ने एक मीटिंग की और एक फतवा दिया कि सिक्योरिटी फोर्सेस हरम में जाकर ऑपरेशन कर सकती हैं। फतवा जारी होने के बाद सऊदी फोर्सेस ने हमले की तैयारी शुरू कर दी और फिर इन बागियों पर फायरिंग शुरू की, जिससे कई फौजी मारे गए और कई हॉस्टेजेस की भी जान गई, क्योंकि वो बागी भी पूरी तैयारी के साथ आए थे। इनके पास नाइट विजन्स इंस्ट्रूमेंट्स थे जिससे वो कम रोशनी में भी देख सकते थे, और उन्होंने अपने स्नाइपर्स भी लगा रखे थे जो कि मीनारों की पोजीशंस पर थे। सऊदी फोर्सेस ने पास की बिल्डिंग्स की छतों से एक के बाद एक करके इनके स्नाइपर्स को निशाना बनाना शुरू किया। कुछ नेशनल गार्ड्स ने हरम के डिफरेंट दरवाजों से हमला करने की कोशिश की, लेकिन इन पर मशीन गन्स और ग्रेनेड्स फायर किए गए, जिससे कई फौजी शहीद हुए। ये सब 4 से 7 दिनों तक चलता रहा, लेकिन सऊदी फोर्सेस फिर भी इन्हें मारने में नाकाम रही, क्योंकि ये बागी अंडरग्राउंड टनल्स को बंकर्स की तरह यूज कर रहे थे। ये टनल्स सदियों पुरानी थी और इनमें अंधेरा रहता था, जिस वजह से सऊदी फोर्सेस इनमें जाकर हमला नहीं कर सकती थी। इसके बाद 8 दिन गुजरने पर किंग खालिद ने फ्रांस GIGN स्पेशल फोर्सेस को सीक्रेटली मक्का बुलाया। इनके एडवाइजर्स ने मक्का में एंटर होने के लिए इस्लाम कबूल किया, क्योंकि मक्का में कोई काफिर एंटर नहीं हो सकता। उन्होंने सऊदी फोर्सेस के साथ मिलकर